एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज सामान्य ज्ञान की क्लास। सामान्य ज्ञान की क्लास में आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करने, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आविष्कार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये आविष्कार टॉपिक पूर्ण रूप से इसमें कवर है। मैं 40 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? रडार के आविष्कारक कौन है? ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है रडार के आविष्कारक कौन है। रडार, आप जानते हैं ये रडार होता क्या है? रडार एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि ट्रैकिंग के लिए, यानी जहाज़ों में ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, उसे रडार कहते हैं। तो रडार के आविष्कारक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी A.H. टेलर एंड लियो सियोंग। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि पेंटियम चिप के सृजन से निम्न में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनोद धाम जी जो है पेंटियम चिप के सृजन यानी बनाने से संबंधित है, उनको वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ही गजब के क्वेश्चन लिए गए हैं। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना होगा। कार्ल वेंज ने पहला स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल बनाया था। क्लियर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? देखो, कंपनी पूछा है, किसने किया था ये नहीं पूछा गया। तो ग्रेडिंग ऐसी एक कंपनी है जो कि ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर रेडियो की बात की जाए तो वैसे तो मार्कोनी है वैज्ञानिक, बट यहाँ पे कंपनी का नाम पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट वरी। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो वीडियो टेप का आविष्कार, आप लोग जानते होंगे वीडियो टेप होता है। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब होगा यहाँ पे वॉइस मेल पूछा गया है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो वॉइस मेल के गॉर्डन मैथ्यूज, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, वॉइस मेल के आविष्कारक। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पोलियो टीके यानी मुखी का अन्वेष किसने किया था? देखो यहाँ पे आपका अल्बर्ट सेब्रिन सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे का कोई एग्जाम आप बैठने वाले हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एसएससी बैंकिंग सेक्टर में भी इनकी प्रायोरिटी रहती है। सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन कूपर को सेलुलर फोन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही खास क्वेश्चन। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? यहाँ पे क्रिश्चियन वर्नार्ड ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के लिए जो है कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डाक मीटर जो है आर्थर पिटनी के द्वारा किया गया था। कौन? आर्थर पिटनी। नेक्स्ट सवाल, स्टीरियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, सारे आविष्कार कवर होंगे। अभी कुछ देखिए, मैंने अभी संविधान की क्लास स्टार्ट किया था, अभी संविधान के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट डेली अलग अलग टाइप की इसलिए क्वेश्चन लाते हैं कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, वही क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू ओनली वन सब्जेक्ट देन नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा है
चाहिए एक ही सब्जेक्ट का वीडियो, है ना, कि कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट चलाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट डे से इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ही क्लास कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टीरियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी यानी एलन ब्लूमलेन के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? और आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो मैनलीव के द्वारा किया गया था, मैनलीव के द्वारा, ठीक है। और मैनलीव यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? आप कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कापानी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ में प्राण होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जगदीश चंद्र बसु ने ये मतलब बता दिया था कि जो है पेड़ों में भी प्राण होते हैं, उन्होंने साबित किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जोसेफ थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ थॉमसन जो है इसके वैज्ञानिक होंगे, साइंटिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर आपका सही जवाब होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया है कि आपको प्रत्येक एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बारूद का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बार ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो बारूद होता है उसका आविष्कार किया था रोजर बेकन ने। रोजर बेकन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बारूद का आविष्कार किया था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वां। पहले तापेनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जे.ए. फ्लोमिंग। जे.ए. फ्लोमिंग आपका सही जवाब होगा। जे.ए. फ्लोमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किया था। क्लियर हो गया? एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। एक्सरे जो किरणें होती हैं, रॉन्टजन, एक्सरे किरणों की खोज किया था रॉन्टजन ने, ठीक है। और गामा किरणों की खोज किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटो हॉर्न जो है एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। ऑटो हॉर्न ने एटम बम का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देखिए एक्स की किरण आ गया। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन है कहीं? बिल्कुल, WC रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? WC रॉन्टजन ने किया था। और लेप्रोसिवेशियल का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे हार्वे ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो कह सकते हैं हार्वे। उत्तर ध्रुव की खोज किसने किया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है उत्तरी ध्रुव है इसकी खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी। साथ में देखो ध्रुव होता क्या है आपको बता दूं थोड़ा 1 सेकंड में ध्रुवों के बारे में। जैसे ये अपनी अर्थ हो गई, अर्थ में ये जो बीचों बीच लाइन खींची होती है 0 डिग्री पर खींची है विषुवत रेखा, और ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। इन्हें इंग्लिश में पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पियरी। सीमेंट की खोज किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। सीमेंट की खोज किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीमेंट का खोज किया था? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी जोसेफ अस्पिदिन। जोसेफ अस्पिदिन ने जो है इसका खोज किया था, सीमेंट का। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे नॉल और रुस्का। कौन थे? नॉल और रुस्का। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया का मतलब जो खोज करने वाले वैज्ञानिक होंगे A.V. ल्यूवेनहॉक होगा। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए बहुत ही गजब का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
बहुत इंपॉर्टेंट। और चेचक, चेचक एक बीमारी होती है जो इंसानों के शरीर में होती है। तो जो इंसानों के शरीर में जो चेचक बीमारी होती है, चेचक का टीका लगता है। तो चेचक का के टीके लिए जो टीका होता है, वैक्सीनेशन का जो आविष्कार होता है, वो किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो बहुत ही मतलब फेमस सवाल है, कई बार 1000 बार पूछा गया होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, टीका, वैक्सीनेशन, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि टीका लगना चाहिए, टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। आप कहेंगे क्रिस्टियन वार्नार्ट, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। जेट इंजन, जेट इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आपका सही जवाब होगा सर फेरंक विट्टल ने। सर फेरंक विट्टल जो वैज्ञानिक है जिन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। क्लियर हो गया भाई। देखो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और डेली रेगुलरिटी बना के पढ़ना है। कोई ऐसी क्लास ना हो जो मिस कर जाओ आप, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगेगा वीडियो लाइक भी कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये सारी चीज़ें हैं। टेलीफोन का आविष्कार बहुत ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसमें तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है क्योंकि टेलीफोन आजकल हर कोई को पता होना चाहिए। टेलीफोन इतना यूज होता है, स्मार्टफोन। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ओरविल और विलियम राइट। ओरविल और विलियम राइट नाम के वैज्ञानिक ने वायुयान का आविष्कार किया था। क्लियर हो गया। फिर इसका आविष्कार किया किसने था? कभी माइंड में आया होगा कि इसका आविष्कार आखिर किसने किया होगा? याद रखना है निकोलस और जीन लुमिए ने। निकोलस, और ये सब विदेशी मतलब साइंटिस्ट हैं। निकोलस और जीन लुमिए ने जो है सिनेमा का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही आसान सवाल है, चार्ल्स वेबेज। बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो माने जाते हैं संस्थापक, बट यहाँ पे बेबेज, चार्ल्स वेबेज हैं। ऑप्शन नंबर मैक्सवेल कंप्यूटर, गलत जवाब। यहाँ पे आपका चार्ल्स वेबेज होगा। क्लियर है, मैक्सवेल तो हो ही नहीं सकता। नमी का माप, है ना, नमी कितनी है उसकी माप कैसे करें, उसे किससे किया जाता है? तो आपको हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल पे देखते हैं। ये जो सॉरी फॉर दिस, कॉल आ गया था। देखते हैं अगला सवाल। नमी का माप किस के द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा नमी का माप किया जाता है। अगले सवाल में देखते हैं शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने जिन्होंने किया था शून्य की खोज। वरना पहले जो काउंटिंग चलती थी वो 9 तक चलती थी। जब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया तो इसके बाद 10 होने लगा, 20 होने लगा, 1000, 10,000, तो इस तरह के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको याद है सिकोर्स्की नामक वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। देखो कार्टून पात्रों यानी मैग्नेट द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? यहाँ पे ली फॉक ने। ली फॉक आपका सही जवाब होगा। ली फॉक नामक वैज्ञानिक ने कार्टून पात्रों मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन किया था। इसी तरह से आज के 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, इंडिया के बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र के स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक तथा अच्छे मैटर नहीं मिल पाते और पढ़ाई के लिए एक सही दिशा नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ है आपका एक शेयर, एक लाइक शायद किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए और उस तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए जिससे इसकी ज़रूरत है। और मिलेंगे नई क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।